क्या तुम किसी इंसान को सिर्फ देखकर पढ़ सकते हो? क्या तुम उसके मन का डर, गुस्सा, झूठ, खुशी सब बिना एक शब्द बोले समझ सकते हो? आज मैं तुम्हें FBI के सबसे बड़े बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट जोई नावारो की किताब से वो रहस्य बता रहा हूँ जो इंसान के चेहरे, आंखों, हाथों, पैरों और सांसों में छुपा होता है और जिसे पहचान कर तुम किसी को भी खुली किताब की तरह पढ़ सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 1, शरीर की भाषा का असली सच। ऑथर कहते हैं शरीर का हिस्सा एक कहानी सुनाता है। जो मन में चल रहा है वही शरीर अनजाने में बाहर दिखा देता है। इंसान अपने शब्दों से झूठ बोल सकता है लेकिन उसका शरीर सच बोलता ही बोलता है। जब मन डरता है शरीर सिकुड़ जाता है। जब मन खुश होता है शरीर फैल जाता है। जब मन असमंजस होता है शरीर बेचैन हो जाता है और जब मन झूठ बोल रहा होता है तो शरीर एक पल के लिए रुक सा जाता है। यही असली भाषा है मन की भाषा। चैप्टर नंबर 2, आंखें, सच का दर्पण। आंखें किसी भी इंसान को पढ़ने का पहला दरवाजा है। आंखें छिपती नहीं, आंखें झूठ नहीं बोलती। आंखों में डर, लालच, आकर्षण, अपराध बोध सब दिख जाता है। जब किसी को कोई बात बुरी लगती है आंखें हल्की सिकुड़ जाती है। जब कोई असहज महसूस करता है आंखें दूर देखने लगती है। जब कोई सच में खुश होता है आंखों के कोने में छोटी रेखाएं बनती है। आंखें चौंक जाए तो पल भर के लिए बड़ी हो जाती है। आंखें झूठ सह नहीं पाती और कहीं और भटक जाती है। चैप्टर नंबर 3, चेहरे के भाव, मन का पर्दा। चेहरा मन का सबसे तेज दूरभाषिया है। चेहरे की हर हरकत, हर हिलना, हर खिंचाव एक संकेत देता है। होठ दब जाना, मन की लड़ाई। जबड़ा भींच जाना, गुस्सा या तनाव। मुस्कान बनावटी हो तो आंखें साथ नहीं देती। सच्ची मुस्कान पूरे चेहरे को चमका देती है। बोहे उठना, आश्चर्य। बोहे मिल जाना, बेचैनी या खींच। नाक सिकुड़ना, किसी बात से घृणा। चेहरा वही दिखा देता है जो इंसान छुपाना चाहता है। चैप्टर नंबर 4, हाथों की भाषा। हाथ इंसान के मन का सबसे बड़ा दर्पण है क्योंकि हाथ वो जगह है जहां दिमाग की बेचैनी सबसे पहले उतरती है। हाथ छुपाना, डर या झिझक। हथेलियां खुली रखना, भरोसा या साफ नियत। हाथ रगड़ना, मन में कोई उम्मीद। हाथों का कांपना, तनाव। कलाई ढीली होना, आराम और सहजता। हाथों का कड़ा हो जाना, सतर्कता। हाथ कभी झूठ नहीं बोलते क्योंकि हाथ हमेशा मन की सुनते हैं। चैप्टर नंबर 5, पैरों की भाषा। ऑथर कहते हैं सबसे सच्ची भाषा पैरों की होती है क्योंकि पैरों को हम नियंत्रित नहीं करते, वो सीधे मन की दिशा बताते हैं। पैर किसी और मुड़ जाए मन वही जाना चाहता है। पैर भीतर की ओर मुड़ते रहे मन असहज है। पैर का जमीन से खेलना, मन बेचैन है। पैर स्थिर और सीधे हैं, मन भरोसे और आत्मविश्वास में है। इंसान के पैर उसकी मंशा बताते हैं बिना उससे पूछे। चैप्टर नंबर 6, कंधे, छाती और शरीर का ढांचा। शरीर का ऊपरी हिस्सा भी बहुत कुछ जाहिर करता है। कंधे झुक जाना, हार, चिंता, अपराध बोध। कंधे फैल जाना, शक्ति, आत्मविश्वास और अधिकार। छाती सिकुड़ना, डर। छाती खुलना, स्वीकृति। शरीर आगे झुकना, मन गहराई से जुड़ रहा है। शरीर पीछे हटना, मन दूरी बनाना चाहता है। शरीर का हर इंच मन का एक पन्ना है। चैप्टर नंबर 7,
दूरी और स्थान की भाषा, कौन कितना पास खड़ा है, कौन दूर खड़ा है, यह भी मन ही बताता है। जो पास आकर बात करे उसके मन में अपनापन है, जो दूरी बनाए वह अपनी विश्वास नहीं कर रहा, जो बहुत पास आ जाए वह अधिकार जताना चाहता है। दूरी सिर्फ कदमों की नहीं होती, दूरी मन की भी होती है। चैप्टर नंबर 8, आराम और असहजता की पहचान। ऑथर कहते हैं सारी बॉडी लैंग्वेज सिर्फ 2 हिस्सों में बंटती है, पहला आराम, दूसरा असहजता। जब कोई सहज होता है उसका शरीर खुला होता है, वह मुस्कुराता है, धीमे और साफ तरीके से चलता है। जब कोई असहज होता है वह शरीर को सिकुड़ता है, मुंह को दबाता है, पैर हिलाता है। इन्हीं 2 संकेतों से पूरे इंसान की मन स्थिति पहचान सकते हैं। चैप्टर नंबर 9, झूठ की पहचान। झूठ कोई शब्द नहीं बताता, झूठ शरीर बताता है। जब कोई झूठ बोलता है उसका शरीर एक पल के लिए थम जाता है, उसका तंग हो जाता है, होठ सूख जाते हैं, आंखें बचने लगती है, सांस रुक सी जाती है। यह सब इतना तेज होता है कि सिर्फ वही पकड़ सकता है जो देखना जानता हो। चैप्टर नंबर 10, रिश्तों में शरीर की भाषा। रिश्तों में शरीर की भाषा सबसे साफ होती है। जिसमें आकर्षण हो वह आंखों से नहीं हटता, पैर उसी दिशा में रहते हैं, शरीर आगे की ओर झुकता है। जिसके मन में दूरियां हो वह शरीर पीछे ले जाता है, आंखें कहीं और रखता है, बात छोटी करता है, प्यार शब्द नहीं इशारे बोलता है। चैप्टर नंबर 11, बातचीत, व्यवसाय और प्रभाव की भाषा। जो शरीर की भाषा समझ लेता है वह हर बातचीत जीत जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कौन सच में साथ है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, कौन असहज है, कौन सहमत है और कौन चाल चल रहा है। शरीर कभी कभी वह बोल देता है जिसे शब्द छुपा लेते हैं। चैप्टर नंबर 12, मनुष्य को पढ़ने की कला, निष्कर्ष। ऑथर कहते हैं अगर तुम शरीर की भाषा समझ गए तो तुमने इंसान को समझ लिया, क्योंकि मन छुपता है, शरीर नहीं छुपता। मन गुप्त है, शरीर स्पष्ट है। जिसने शरीर पढ़ लिया वह जीवन पढ़ लेता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।